मोदी जी के भक्त महाप्रभु हैं। संबित पात्रा ने दुनिया को अचंभित कर दिया ये कहकर कि महाप्रभु भगवान जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भक्त। किसने आपको हक दिया है कि हिंदू देवी देवताओं के लिए ऐसे तिरस्कृत करने का काम करें? जब कोहराम मचा तब झूठी माफी मांगने की बात कर रहे हैं, मैं उपवास करूंगा। मोदी जी के भक्त महाप्रभु हैं। संबित पात्रा को आप पार्टी से बाहर निकालिए। नरेंद्र मोदी को आज 24 घंटे में माफी मांग लेनी चाहिए। मोदी जी के भक्त महाप्रभु हैं। जब काम नहीं याद रहता है तो फिर नेता संबित पात्रा जैसी ही गलती करता है। जब शिक्षा, रोजगार और विकास की बातें नेताओं के लिए भूली बिसरी यादें हो जाती हैं, तो फिर भगवान को भी इंसान का भक्त बताने में संबित पात्रा जैसे नेता हिचकते नहीं। कभी कभी बड़बोलापन खुद ही इंसान के लिए जी का जंजाल बन जाता है। संबित पात्रा ने जगन्नाथ से बैर लेकर शायद यही बड़ी गलती कर डाली है। अनजाने में बाइट देते समय मैंने उसका उल्टा कह दिया कि मोदी जी के भक्त महाप्रभु हैं, वो सबसे बड़े देवता हैं। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है अनजाने में हुए एक स्लिप ऑफ टंग के लिए भी मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस संबित पात्रा को इस गलती के लिए माफ करने को कतई तैयार नहीं है, बल्कि कांग्रेस ने तो संबित पात्रा को बीजेपी से बाहर निकालने की मुहिम छेड़ दी है। और मामला चूंकि भगवान जगन्नाथ से जुड़ा है, तो जिनसे गलत संदर्भ में नाम जोड़ा गया उन्हें भी यानी पीएम नरेंद्र मोदी को 24 घंटे के अंदर भगवान जगन्नाथ के करोड़ों भक्तों से माफी मांगने की सलाह दे डाली है। निकालिए, हिम्मत दिखाइए और भक्तों की जो आस्था है उसमें उसका सम्मान करते हुए संबित पात्रा को आप पार्टी से बाहर निकालिए और नरेंद्र मोदी जी को खुद को इस पूरी दुनिया में भगवान जगन्नाथ के जितने भी भक्त हैं, करोड़ों करोड़ों भक्त हैं, अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ जय जगन्नाथ की बात सुनता हूँ। उन सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज 24 घंटे में माफी मांग लेनी चाहिए। यही हम सबके लिए अच्छा होगा, इस सृष्टि के लिए अच्छा होगा, क्योंकि सृष्टि में जो आस्था है उससे बड़ा और कोई मुझे नहीं लगता आभूषण हमारे पास है। उसका अपमान करने का हक किसी। इतनी बड़ी स्लिप ऑफ टंग हो गई कि भगवान को मोदी का भक्त बता डाला और तब तक आके नहीं स्पष्टीकरण दिया जब तक कोहराम नहीं बचा। हमने मुद्दे को नहीं उठाया। जब हजारों करोड़ों अनुयायियों ने कहा कि यह गलत है, तब आपको स्लिप ऑफ टंग याद आया। मोदी भक्ति में चूर्ण होके, मोदी के अंधभक्त बनकर, घमंड और अहंकार में अगर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे, हिंदुओं को, करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाएंगे, तो चुप रहना संभव नहीं है। अब पूरा घटनाक्रम जान लीजिए। विवाद की जड़ संबित पात्रा हैं। वही संबित पात्रा जो अपने टीवी डिबेट और विवादित बोल के चलते हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। एक न्यूज चैनल के डिबेट में तो नरेंद्र मोदी को देश का बाप बोल चुके हैं, जिस पर कन्हैया कुमार ने तब खूब खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन बात जब जगन्नाथ तक आई तो अमूमन विवादों से दूर रहने वाले नवीन पटनायक भी सामने आ गए। उन्होंने संबित पात्रा को आड़े हाथों लिया है। एक्स पर लिखा है, महाप्रभु श्री जगन्नाथ ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उन्हें किसी मनुष्य का भक्त कहना भगवान का अपमान है। इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और दुनिया भर में करोड़ों जगन्नाथ भक्तों और उड़िया लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। भगवान जगन्नाथ उड़िया अस्मिता के सबसे महान प्रतीक हैं। भगवान को दूसरे इंसान का भक्त कहना निंदनीय है। मैं भाजपा के पूरी से लोकसभा उम्मीदवार द्वारा दिए गए बयान की कड़ी निंदा करता हूं और भाजपा से भगवान को किसी भी राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर रखने की अपील करता हूं। ऐसा करके आपने उड़िया अस्मिता को गहरी चोट पहुंचाई है और इसे ओडिशा के लोग लंबे समय तक याद रखेंगे और इसकी निंदा करेंगे। खुद को घिरता देख संबित पात्रा को अभी एहसास हो चला है कि गलती तो हो गई है, वो भी छोटी वाली नहीं, बहुत बड़ी वाली। इसलिए पश्चाताप के लिए उपवास भी ऐलान करके किया है, ताकि पूरी की सांसद वाली सियासी पारी शुरू होने से पहले ही खत्म न हो जाए। हम सब उड़िया वासियों के लिए और केवल उड़ीसा के लिए नहीं, मैं तो खुद उनका भक्त हूँ। पूरे भारतवर्ष और विश्व के लिए वो सबसे बड़े देवता हैं। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है अनजाने में हुए एक स्लिप ऑफ टंग के लिए भी मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए।
बहरहाल सियासी मौसम में संबित पात्रा वाला ये मुद्दा गर्म है। कांग्रेस और विपक्षियों को बात बात में घेरने वाले संबित पात्रा को घिरता देख कांग्रेस पार्टी उन्हें सस्ते में छोड़ने के मूड में तो कतई दिखाई नहीं दे रही।